शुभ प्रातः बच्चों। 7वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम व्याकरण भाग करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम व्याकरण भाग करेंगे। व्याकरण भाग में भी हम आज धातु रूप करेंगे। क्या होते हैं धातु रूप? धातु रूप वे होते हैं बच्चों जो क्रियाएं होती हैं। हिंदी में आप जिन्हें क्रिया कहते हो, संस्कृत में उन्हीं को धातुएं कहा जाता है। और संस्कृत में धातुएं भिन्न भिन्न भांति लिखी जाती हैं। हिंदी में क्रियाओं के जिस प्रकार क्रियाओं को लिखने के लिए आप काल लगाते हो, भूतकाल, भविष्यत काल, इस तरह आप अपने काल के हिसाब से क्रियाओं को लिखते हो। उसी की भांति संस्कृत में भी काल के हिसाब से लिखने को धातु रूप कहा जाता है, लकार कहा जाता है। जैसे कि संस्कृत में आप सभी बच्चों की जानकारी में 5 लकार हैं जो कि ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला लकार है लट लकार, यानी वर्तमान काल। दूसरा लकार है आपका लिट लकार, जिसका अर्थ हुआ भविष्यत काल। तीसरा लकार आता है आपका बच्चों लंग लकार, जिसका अर्थ होता है भूतकाल। इसके बाद आता है लोट लकार, जिसका अर्थ होता है आज्ञा देना। यदि हमें किसी को आज्ञा देनी होती है तो हम लोट लकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगला लकार आता है बच्चों विधि लिंग लकार, जिसका प्रयोग प्रार्थना के संदर्भ में किया जाता है। यदि हमें किसी से प्रार्थना करनी हो तब हम विधि लिंग लकार धातुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया दूसरा लकार आता है लिट लकार। तो आज हम अपनी कक्षा में लिट लकार करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे 99 पृष्ठ संख्या निकालिए, 99, और वहां पर अस का लिट लकार भविष्यत काल में दिया हुआ है। अस धातु का अर्थ होता है बच्चों है। जिस प्रकार इसके लट लकार में रूप चलते हैं असति, स्तः, संति, उसी तरह भविष्यत काल में यही है बन जाता है होगा। ठीक है, तो होगा, होंगे, ये शब्द जो हैं अस के लिट लकार में आते हैं। आइए पहले इसका उच्चारण करते हैं। प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? अस धातु भविष्यति, भविष्यताः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष में भविष्यसि, भविष्यथाः, भविष्यत्। उत्तम पुरुष में भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। बच्चों, भविष्यति का अर्थ हुआ होगा, भविष्यताः का अर्थ हुआ दो के लिए होगा। यदि हमें प्रयोग में लाना हो क्रिया को तब हम भविष्यताः का प्रयोग करेंगे। बहुत सबके लिए अगर हमें होगा शब्द का प्रयोग करना है संस्कृत में तब हम भविष्यन्ति का प्रयोग करेंगे। तुमसे होगा या तुम्हारे द्वारा होगा। यदि हमें तुम शब्द का प्रयोग करना हो और उसके लिए क्रिया होगा शब्द लगाना हो तब हम भविष्यसि शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही तुम दोनों के द्वारा होगा यदि शब्द का प्रयोग करना हो तो संस्कृत में भविष्यतः शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अगला शब्द है भविष्यत। यूयम शब्द के लिए यदि हमें होगा शब्द का प्रयोग करना हो तुम सब के लिए तो भविष्यत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही भविष्यामि है बच्चों।
ये अहम के साथ आना चाहिए। तो यदि अहम शब्द का प्रयोग किया हो, उसके लिए होगा शब्द का प्रयोग करना होगा, तब हम भविष्यामी का प्रयोग करेंगे। आवाम के लिए भविष्यावह और वयम के लिए भविष्यामा शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब अगली धातु आती है क्री। क्री का अर्थ होता है करना। जैसे अगर हम इसको लट लकार में लेते हैं तो ये बनती है करोति, करोमी। ठीक है, तो कुर्वंती, इस तरह के शब्द आते हैं। करना यानी करते हैं, करता है, एक करता है, दो करते हैं, तो सब करते हैं। लेकिन यदि हमें भविष्यत काल में बोलना हो क्री धातु को, तब हम बोलेंगे करेगा। ठीक है, इस तरह के अर्थ को हम बनाएंगे, लेकिन पहले इसका उच्चारण देखते हैं। करिष्यति, करिष्यताः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथाः, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। यदि मुझे बोलना हो कि एक करेगा, तब मैं बोलूँगी करिष्यति। यदि कर्ता दो में है और वो करेंगे तो बनेगा करिष्यताः। कर्ता बहुवचन में हो तो बनेगा करिष्यन्ति। यदि तुम करोगे, मुझे बनाना है, तब मैं बोलूँगी त्वम करिष्यसि। तुम दोनों करोगे, युवाम करिष्यथाः। और तुम सब करोगे, यूयम करिष्यत्। मैं करूँगा, अहम करिष्यामि। हम दोनों करेंगे, आवाम करिष्यावः। हम सब करेंगे, वयम करिष्यामः। ठीक है, अब अगली धातु आती है आपकी पा, जिसका अर्थ है पीना। तो पीना शब्द की यदि हम लट लकार में धातु बोलें वर्तमान काल में, तो वो बनती है पिबती, पिबतो, पिबंती। ठीक है, पिबती, पिबताः, पिबंती। तो अगर हमें लिट लकार में लिखना हो तो ये धातु बिल्कुल ही बदल जाती है। ये धातु इस प्रकार चलती है, पास्यति, पास्यताः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथाः, पास्यत्, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामा। तो ये कैसे बनेगा? इसका बनेगा कि यदि मैंने बोलना है कि एक पिएगा, तो मैं लूँगी पास्यति। यदि मुझे बोलना हो दो जन पिएंगे, तो मैं लूँगी पास्यताः। और यदि मुझे बोलना हो बहुत सारे लोग पिएंगे, तो वो बनेगा पास्यन्ति। ऐसे ही मुझे यदि अर्थ करना हो कि तुम पियोगे, तो बनेगा त्वम पास्यसि। तुम दोनों पियोगे, तो बनेगा युवाम पास्यथाः। तुम सब पियोगे, तो बनेगा यूयम पास्यत्। मैं पीऊँगा, अहम पास्यामि। हम दोनों पिएंगे, आवाम पास्यावः। हम सब पिएंगे, वयम पास्यामः। बच्चों, व्याकरण भाग में अगला जो कार्य है वो आता है किम शब्द। किम का अर्थ होता है क्या। ठीक है, तो ये क्या शब्द भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न भांति रूप में चलते हैं। तो किसको, किसके द्वारा, कैसे, किस में, कौन, ये सभी संस्कृत के जो शब्द प्रश्न में प्रयोग में लाए जाते हैं, ये किम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के कारण ही उसी तरह से लिखे जाते हैं। तो पहले मैं इसका उच्चारण बताती हूँ आपको, उसके बाद इसका प्रयोग सिखाऊंगी। किम पुल्लिंग शब्द, पृष्ठ संख्या 95। कहा, कऊ, के। कम, कऊ, कान। केन, काभ्याम, कई।
कस्मई काभ्याम केभ्या। बच्चों यहाँ देखिए तृतीय विभक्ति में कया शब्द नहीं आता। ये आपकी बुक में ना कुछ गलत प्रिंट दे रखा है, तो तृतीय विभक्ति एकवचन में केन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, चतुर्थी पे आए थे हम। कस्मई काभ्याम केभ्या। पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्याः। षष्ठी विभक्ति है कस्य कयोः केषाम्। सप्तमी विभक्ति कस्मिन् कयोः केषु। बच्चों इन शब्दों का अब मैं आपको अर्थ के साथ इसका प्रयोग समझाती हूँ। ठीक है, आपकी प्रथमा विभक्ति ये कर्ता ने कारक के कारण प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्ता ने के लिए। तो यदि मुझे बोलना हो कौन, तो कहा शब्द का प्रयोग करूंगी, और कौन दो के लिए मैं कऊ शब्द का प्रयोग करूंगी। कौन सबके लिए के शब्द का प्रयोग करूंगी। किसको, कर्म को, आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में संबंध कारक। कर्म को के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो यदि मुझे किसको शब्द बनाना है तो मैं कम शब्द का प्रयोग करूंगी, और यदि दो के लिए पूछा जाए तो वो बनेगा प्रश्न कऊ, और किन सबको तो बनेगा कान। ऐसी तृतीय विभक्ति है किसके द्वारा। यदि मैं शब्द बोलूं किसके द्वारा बनेगा, क्योंकि तृतीय विभक्ति से के द्वारा कारक चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर यदि मैं बोलूं किसके द्वारा तो शब्द बनेगा केन। किन दोनों के द्वारा तो बनेगा काभ्याम। किन सबके द्वारा तो प्रश्न निर्माण में हम इसे लिखेंगे कई। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति है, यदि मुझे ये आपको पता है ये संप्रदान के लिए शब्द के लिए प्रयोग में लाई जाती है चतुर्थी विभक्ति। तो यदि मुझे बनाना है किसके लिए तो मैं बोलूँगी कस्मई। किन दोनों के लिए तो शब्द का प्रयोग होगा काभ्याम। किन सबके लिए तो शब्द का प्रयोग होगा केभ्या। अगली आती है पंचमी विभक्ति। यदि मुझे बोलना हो किस से या किसके द्वारा, क्योंकि पंचमी विभक्ति अपादान से पृथक होना के प्रयोग में लाई जाती है। तो यदि मुझे बोलना हो किस से पृथक होने के रूप में तो मैं बोलूँगी कस्मात्, यानी किस से। किन दोनों द्वारा, किन दोनों से अलग होने के रूप में तो बनेगा काभ्याम। किन सबके द्वारा अलग होने के रूप में तो वो बनेगा केभ्या। षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति बनेगी का के की रा रे री, ये संबंध कारक के रूप में चलती है। तो यदि मुझे बोलना हो किसका या किसकी या किसको, का के की रा रे री, यानी कौन सा कौन किसका, किसका ही बनेगा बच्चों ये। तो ये यहाँ पर मैंने बोलना हो किसका तो वो शब्द बनेगा कस्य, और किन दोनों के द्वारा तो वो बने किन दोनों का तो बनेगा कयो, किन सबका तो बनेगा केशाम। ऐसी सप्तमी विभक्ति है बच्चों। यदि इसमें अधिकरण में पर लगता है जैसे कि आप जानते हैं, तो यदि मुझे बोलना हो किस पर तो मैं संस्कृत में बनाऊंगी कस्मिन या किस में। किन दोनों पर तो बनेगा कयो, और किन सब पर तो बनेगा केशु। तो प्रश्न निर्माण में ये शब्द जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का कार्य आपको अच्छे से समझ आया है। आपका गृह कार्य केवल इतना है बच्चों कि आपने ये तीनों धातुएं अस क्री पा लिरिट लकार में भविष्यत काल में अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करनी है। साथ ही आपको किम के पुल्लिंग शब्द के रूप जो कि 95 पृष्ठ संख्या पर दिए हैं, इसको भी अच्छे से पूर्ण करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।